भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि परीक्षा का इंतजार नहीं करती, अपनी पढ़ाई जारी रखती है और परीक्षा कभी भी आ जाए उस परीक्षा को हम पास करना, कैसे पास किया जाता है उसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से हमने हरियाणा को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस हरियाणा के अंदर कहा जाता था कि केवल एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं है, हमने यहाँ कल्चर भी डेवलप किया और एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन दिया यहाँ पर। और आज आप देखिए हरियाणा की जनता अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती है। यहाँ बाहुबलियों का, गुंडों का जिस तरीके का दबदबा रहता था, लोगों की सुनवाई नहीं होती थी पुलिस थानों के अंदर, वो सुनवाई होनी शुरू हुई है। हमने महिलाओं के लिए जिस तरीके के कार्य किए यहाँ पे, उनकी सुरक्षा को लेकर के कार्य किए। आज हरियाणा की मिसाल दी जाती है कि हरियाणा से सुरक्षित शहर इस प्रदेश, इस पूरे देश के अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भारी जीत के साथ हरियाणा के अंदर दोबारा से हम सरकार बनाने वाले हैं। और हमें यकीन है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस तरीके से एक फ्लेक्सिबल रवैया अपना रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं, उसके रिजल्ट हमारे को जरूर मिलने वाले हैं। कुछ चुनौतियां भी होंगी, जाहिर है, ऑब्जर्व की होंगी। इस दौरान एनालिसिस होने वाला था तो पहले से तारीखों का, तो जाहिर है कि पार्टी अपना कुछ आत्ममंथन भी चीजों को करती है। देखिए, तो क्या चुनौतियां अगर समझना चाहें आप? भारतीय जनता पार्टी के अंदर आत्ममंथन अगर आप कहते हैं तो ये हर दूसरे स्टेप पर होता है। हम हर बार अपनी गलतियों को पकड़ते हैं, फिर अपनी गलतियों में सुधार करते हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है इसके लिए हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक हरियाणा के अंदर सरकार होती है तो जनता के लिए चुनौतियां नहीं होती हैं, और वो सरकार अगर नहीं होती है तो चुनौतियां जो है जनता के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो जनता को ये निर्धारित करना होता है कि चुनौतियों से किसको लड़ना है, चुनौतियों को सरकार से लड़ना है या चुनौतियों को मुझसे लड़ना है। और जनता जब अपनी चुनौतियों को दूर करती है तो भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता देते हुए उसे अपना बहुमत देती है। कई मुद्दों पर सर, क्योंकि हमने देखा पूर्व के कुछ समय में कई मुद्दों पर विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा, कई ऐसे मुद्दे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, विपक्ष का आरोप तो ईडी के खिलाफ भी है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी है, सेना के खिलाफ भी है, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके खिलाफ भी है। विपक्ष के आरोप को गंभीरता से लेंगे तो आपको लगता है कि हम आगे चल सकते हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अरे हम पर आरोप लगाइए ना, भारतीय जनता पार्टी पर लगाइए जितने भी आरोप लगाने हैं, लेकिन आपने तो किसी को छोड़ा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इसीलिए जनता ने आपको नजरअंदाज कर दिया, नकार दिया, इसीलिए जनता आपको गंभीरता से लेती नहीं है। और विपक्ष के आरोप से हम घबराने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कनेक्टिविटी जनता के साथ रहती है और जनता को बेहतर मालूम है कि एक बेहतर जिंदगी में कैसे जी सकता हूं, किस सरकार में जी सकता हूं, एक सुरक्षित भयमुक्त जिंदगी कैसे जी सकता हूं, मेरे अधिकार मेरे दरवाजे पर कौन पहुंचा सकता है, गरीबों का उत्थान कौन कर सकता है, किसानों को समृद्ध कौन कर सकता है। ये सारी जितनी भी हमारी जो जरूरतें होती हैं जनता की, हमारी जीवन से जुड़ी हुई, ये सभी अगर जरूरतें कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है आपको भी गंभीरता से विपक्ष को नहीं लेना चाहिए।